इनमें रीट याचिका दाखिल कर दी, जजमेंट हम लोग नहीं देखे हैं, देखने के बाद बताएंगे क्या कारण था। अब बिहार सरकार जातीय गणना जो बाकी था वो पूरा कर सकेगी, लेकिन क्लाइंट का इंस्ट्रक्शन है कि इसका अगेंस्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या आप तो हरी झंडी मिल गई तो क्या यहाँ आपने कहा था कि जो धन है 500 करोड़ वो तो सब जजमेंट देखने से बात पता लगेगा ना कि हम लोग को बात क्यों हटा दिया गया, क्यों नहीं मानी गई। तो आगे कहाँ जाएंगे सर? सुप्रीम कोर्ट में। जातीय जनगणना को लेकर जो पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार की बहुत बड़ी जीत हुई है। जिस तरह से आज हाई कोर्ट ने जो याचिका कर्ता का जो है अपील है उसको ठुकरा दी है, बिहार सरकार के फेवर में निर्णय दिया है। मैं आपको बता दूं उनके जो वकील हैं दीनू कुमार, पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं। जातीय जनगणना पर जो मामला जजमेंट के लिए आज फिक्स था, मोबाइल कहाँ आगे ले आज पटना हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रीट याचिका खारिज की जाती है, यानी बिहार में अब जातीय जनगणना प्रारंभ हो जाएगी जो बाकी थी। क्या मानते हैं कि आप लोग की कहीं ना सर कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? अभी हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में केवल खाया के केस खारिज कर रहे हैं, अभी कोई कारण हम लोग को पता नहीं है। क्या सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया? सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। अब हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जजमेंट हम लोग देखे नहीं है, इसलिए विशेष बोल नहीं सकते हैं। आगे क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? निश्चित रूप से हमारे क्लाइंट इस जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट सर जो आप लोगों ने 500 करोड़ की वेस्ट ऑफ मनी, अब तो जजमेंट प्राइवेसी को लेकर जो अब तो जजमेंट देखने के बाद ही बताया जाएगा क्या कारण से रिजेक्ट किया गया है। जनगणना कहा जाए या सर्वे कहा जाए, कोर्ट ने क्या कहा? अभी कुछ हम लोग नहीं देखे हैं जजमेंट। अभी जजमेंट नहीं देखे। कितने पेज का जजमेंट है? कुछ नहीं पता, हाँ? कुछ नहीं पता। ठीक है, थैंक यू। तो आपने सुना कि दीनू कुमार ये कह रहे हैं कि जिस तरह से जो जातीय जनगणना को लेकर एक याचिका दायर की गई थी पटना हाई कोर्ट में, वो खारिज हो गई है। बिहार सरकार के फेवर में ये निर्णय आया है। इसके बाद जो है याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी 2 बार जो है इसकी बहस को बढ़ाया गया था और आज जो है अंतिम दिन था, अंतिम बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था और जो ये सरकार के पक्ष में ये फैसला आया है। अब बता दें आपको कि जातीय जनगणना बिहार में शुरू हो सकता है। लगभग पूरा चरण पूरा हो चुका था। उस समय भी लगभग 80% माना जा रहा है कि 80% जो है जातीय जनगणना पूरी हो चुकी थी, सिर्फ रिपोर्ट जो है वो सबमिट करना था। लेकिन जिस तरह से आज ये फैसला आया है, कह सकते हैं बिहार सरकार की बहुत बड़ी जीत हुई है। जिस तरह से तमाम दावे किए जा रहे थे, तमाम दलों के द्वारा जो दावे किए जा रहे थे कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, वहीं सरकार के पक्ष में ये था कि जातीय जनगणना के फेवर में वो थे। वो कह रहे थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातीय सर्वेक्षण होना चाहिए, ताकि जो रुके हुए कार्य हैं हर एक जाति में जो रुके हुए कार्य हैं वो पूरे होंगे। इससे पूरे समाज का कल्याण होगा। इसमें कहीं भी कोई गड़बड़ी या कोई उपेक्षा की स्थिति नहीं रहेगी। जितने भी उपेक्षित वर्ग हैं बिहार में उनको उचित सम्मान मिलेगा। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।